हेलो गाइस। तो अपन लोगों ने लास्ट वीडियो में दर्शन स्टार्ट कर लिया था। काफ़ी दिन हो गए मुझे ब्रेक लिए हुए, कुछ पर्सनल इश्यूज़ थे जिसकी वजह से मैं ब्रेक पे थी। तो अब से हम वापस वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमने लास्ट जो वीडियो डाली थी उसके अंदर दर्शन के बारे में डिस्कस किया था। आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन, दो टाइप के दर्शन के बारे में डिस्क्राइब किया था और उनके अंदर कौन कौन से दर्शन आते हैं उनके बारे में बताया था। तो आस्तिक दर्शन के अंदर सबसे पहले जो दर्शन आता है उसको बोलते हैं सांख्य दर्शन। तो सांख्य दर्शन हो गया। इसके पर्याय जो है इसको निरीश्वर दर्शन भी बोलते हैं और इसके जो प्रवर्तक आचार्य हैं वो कपिल मुनि हैं। इसके जो प्रवर्तक आचार्य है वो कपिल मुनि है और कपिल मुनि को भगवान विष्णु का पंचम अवतार भी माना जाता है। ये चीज़ हमें याद रखनी है और ये याद रखने लायक चीज़ें है, तो इनमें मैं आपको कुछ भी नहीं समझा सकती हूँ। इसका जो परिचय है वो हम स्टार्ट करते हैं। सांख्य शब्द का जो अर्थ होता है वो संख्या संबंधी विश्लेषण से लिया जाता है। जो संख्या के अकॉर्डिंग जो विश्लेषण होता है उससे लिया जाता है। सांख्य शब्द की जो निष्पत्ति हुई है, मतलब ये वर्ड आया कहाँ से है, तो ये वर्ड जो है ये संख्या शब्द से आया है। संख्या के अंदर ख्या धातु में सम उपसर्ग लगाने से ये संख्या जो वर्ड है वो बना है और इसका शाब्दिक अर्थ सम्यक ख्याति ये होता है। प्रकृति, फिर इसके अंदर प्रकृति पुरुष के ज्ञान का उपदेश देने और तत्वों की संख्या 24 निर्धारण करने के कारण सांख्य कहाँ है। तो इसके अंदर संख्या बताइए ना, ऑफ कोर्स संख्या बता दी कि तत्वों की संख्या कितनी होती है, तो इसका नाम क्या रख दिया, सांख्य दर्शन रख दिया। फिर है सांख्य दर्शन की आवश्यकता। सांख्य दर्शन में पंचविंशति तत्वों का ज्ञान ही मोक्ष का कारण बताया गया है। सांख्य दर्शन ज्ञान प्रधान है, मतलब कुछ कर्म प्रधान होता है, कुछ ज्ञान प्रधान होता है। तो ये जो सांख्य दर्शन है ये ज्ञान प्रधान दर्शन है। फिर आता है सांख्य दर्शन में शेश्वर और निरीश्वर भेद। सांख्य दर्शन के भेद होते हैं, दो भेद होते हैं, श ईश्वर और निर ईश्वर सांख्य। फिर क्या है, कपिल से लेकर वार्ष्णेय तक सांख्य दर्शन के सभी आचार्य ईश्वरवादी थे। स ईश्वर सांख्य प्रकृति और पुरुष के संयोग के लिए ईश्वर को कारण मानता है। मतलब ये स ईश्वर है तो ये किसको कारण मानता है, ऑफकोर्स ईश्वर को कारण मानेगा। और जो निरीश्वर होंगे वो क्या होंगे, निरीश्वर सांख्य की परंपरा ईश्वर कृष्ण से प्रारंभ हुई है। उनका मत है कि सृष्टि कार्य के लिए ईश्वर की कोई आवश्यकता नहीं होती, मतलब सृष्टि में जो कुछ भी होता है उसके लिए ईश्वर की आवश्यकता नहीं होती। ये निरीश्वर सांख्य की परंपरा है। और जो स ईश्वर सांख्य की परंपरा है उनका ये है कि हाँ ईश्वर की आवश्यकता होती है सृष्टि के लिए भी। सांख्य दर्शन के प्रमुख सिद्धांत, सांख्य दर्शन के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं, त्रिविध दुख निवारण, सृष्टि उत्पत्ति एवं तत्व विवेचन, प्रमाण वर्णन, सत्कार्यवाद, त्रिगुण वर्णन और अड़ंगबंध या अंधपंगु न्याय जो होता है उसके बारे में हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं त्रिविध दुख निवारण। तो दुख कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं, आदि भौतिक, आदि देविक और आध्यात्मिक। आदि भौतिक दुख के अंदर क्या होता है, भौतिक द्रव्यों से उत्पन्न हुआ दुख, जैसे कि पशुओं से हो गया, किसी तलवार किसी शस्त्र से हो गया, उसको हम उससे जो उत्पन्न जो पीड़ा होती है उसको आदि भौतिक बोलते हैं। आदि दैविक मतलब जो देवों की वजह से होती है, देवी प्रकोप से उत्पन्न जो दुख होता है उसको हम आदि देविक दुख कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल हुआ भूकंप, बिजली, तूफान, आंधियाँ। आध्यात्मिक दुख जो है वो शारीरिक और मानसिक कारणों से जो दुख उत्पन्न होता है उसको हम बोलते हैं आध्यात्मिक दुख। तो दुख 3 टाइप के हो गए, समझ आ ही गया होगा आप लोगों को। फिर इसका जो सेकंड पॉइंट होता है वो होता है सृष्टि उत्पत्ति एवं तत्व विवेचन। तो सांख्य तत्वों का विवरण किया गया है यहाँ पे, केवल प्रकृति, केवल विकृति, प्रकृति और विकृति, न प्रकृति न विकृति। तो ये ऐसे कैसे ही आप लोगों को याद करना है, लेकिन ये सृष्टि उत्पत्ति क्रम है ये आपको याद करना पड़ेगा। सबसे पहले प्रकृति प्लस पुरुष, फिर महत, अहंकार 3 हो गया, सात्विक अहंकार, राजसिक अहंकार और तामसिक अहंकार। फिर सात्विक और राजसिक से मिलकर 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ और प्लस मन जो कि उभय इंद्रिय होता है। उभय इंद्रिय मतलब जो ज्ञानेंद्रियों में भी काउंट होता है और जो कर्मेंद्रिय में भी काउंट होता है। फिर आता है राजस और तामस से मिलकर शब्द तन्मात्रा, स्पर्श तन्मात्रा, रूप तन्मात्रा, रस और गंध तन्मात्रा, और इनसे फिर आगे महाभूत, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। प्रकृति और पुरुष के अंदर साधर्म्य में मतलब सिमिलैरिटीज़ बता रखी है। दोनों आदि और अंत रहित है, मतलब ना इनका कोई स्टार्टिंग होती है ना इनका कोई एंडिंग पॉइंट होता है। दोनों निराकार है, मतलब इनकी कोई शेप नहीं होती, दोनों सर्वगत हैं। थर्ड आता है प्रमाण वर्णन। अब थर्ड जो हमारा पॉइंट है वो है प्रमाण वर्णन।
तो प्रमाण आप आगे जब हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे उनमें हम प्रमाण भी पढ़ेंगे। तो प्रत्यक्ष प्रमाण, दृष्ट मतलब प्रत्यक्ष प्रमाण जो आंखों से देखा गया हो। फिर आता है अनुमान, मतलब आइडिया लगाते हैं। आप्त वचन जो ऋषि मुनि वगैरह जो होते हैं उनसे जो हम सुनते हैं उनको हम प्रमाण मानते हैं। अनुमान के 3 टाइप होते हैं, पूर्ववत, शेषवत और सामान्य तो दृष्ट। ये याद करना है। फिर आता है सत्कार्यवाद। तो सत्कार्यवाद का एक श्लोक होगा, वो हम लोगों को याद करना होगा। असत्करणात् उपादान ग्रहणात् सर्वसंभवा भावात् शक्तस्य शक्य करणात् कारण भावात् सत्कार्यम। ये श्लोक है, ये श्लोक हमें याद करना है। लेकिन ये आगे अभी याद कर लो, चाहे कार्य कारण सिद्धांत नाम से चैप्टर आएगा आगे, उसके अंदर याद कर लो। दोनों में बहुत उपयोगी है ये श्लोक, इसलिए हमें श्लोक को याद करना है। इसका हिंदी मतलब क्या होता है? सत्कार्यवाद के अनुसार बिना कारण के कार्य की उत्पत्ति नहीं होती। कार्य अपने उत्पत्ति से पूर्व कारण में सुप्त रूप में विद्यमान रहता है। मतलब जिस किसी भी चीज़ की अगर उत्पत्ति होती है तो उसका कारण पहले से डिसाइडेड होता है। सत्कार्यवाद के अनुसार किसी वस्तु का नाश नहीं होता है, केवल उसके स्वरूप में परिवर्तन होता है। व्यक्त से अव्यक्त हो जाता है, मतलब कोई भी चीज़ डिस्ट्रॉय नहीं होती। वो हमने साइंस में पढ़ा है ना, मैटर कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी कन्वर्टेबल फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। सेम थ्योरी है ये, वो कि व्यक्त से अव्यक्त रूप में चला जाएगा। फिर आता है त्रिगुण वर्णन। तो त्रिगुण वर्णन क्या है? सांख्य दर्शन ने प्रकृति को 3 गुणों वाला माना है। और ये 3 गुण कौन कौन से हैं? सत्व, रज और तम। सत्व गुण जो होता है वो प्रीति मतलब प्रेम को दर्शाता है। रज गुण जो होता है वह अप्रीति को दर्शाता है, मतलब प्रेम नहीं होता। और तम गुण विषाद को दर्शाता है, मतलब नफरत, मतलब अंधकार से लिया जाता है तम गुण को। तीनों गुण जो होते हैं वो एक दूसरे का अभिभव करते हैं, एक दूसरे को दबाते हैं, एक दूसरे में आश्रित होते हैं, एक दूसरे को उत्पन्न करते हैं और साथ साथ रहते हैं। तीनों जो है एक दूसरे के साथ साथ रहेंगे पर एक दूसरे को दबाने की कोशिश करेंगे। फिर आता है अंधपंगु न्याय। अंधपंगु न्याय जो है वो हम बुक से पढ़ेंगे। तो क्या है? सांख्य दर्शन ने आत्मा को निर्गुण और अनेक माना है। सांख्य दर्शन आत्मा को निर्गुण मानता है और अनेक मानता है। निर्गुण मतलब इसका कोई गुण नहीं होता। यदि आत्मा एक होती तो वेदना होने पर दूसरे को भी वेदना होती, परंतु ऐसा नहीं होता। प्रकृति और पुरुष के संयोग से सृष्टि की उत्पत्ति होती है। सांख्य दर्शन ने प्रकृति को अचेतन माना है। मतलब सांख्य दर्शन क्या है? प्रकृति को अचेतन बोलता है। फिर है अतः वह स्वतंत्रता सृष्टि का कारण नहीं हो सकती। सांख्य का पुरुष भी निर्गुण होने से सृष्टि का कारण नहीं हो सकता। जिस प्रकार चुंबक के समक्ष जड़ लोहे में गति उत्पन्न होती है, उसी प्रकार पुरुष के साथ रहने से जड़ प्रकृति में चेतना उत्पन्न होती है और वे दोनों मिलकर सृष्टि का निर्माण करते हैं। इस विषय को अंधपंगु न्याय से समझा जा सकता है। तो अंधा चलने में समर्थ होता है परंतु दिखाई न देने से वह अपने गंतव्य तक नहीं जा सकता। उसी तरह पंगु को दिखाई तो देता है परंतु चलने में असमर्थ होने से वह भी अपने गंतव्य तक नहीं जा सकता। यदि जो पंगु होगा वो अंधे के कंधे पे बैठ जाएगा तो दोनों व्यक्ति जो है वो अपने गंतव्य तक मतलब अपने टारगेट तक पहुंच सकते हैं। पंगु अपनी आंखों से अंधे को रास्ता बताएगा और अंधा चलने का कार्य करेगा। इसी तरह प्रकृति और पुरुष भी साथ मिलकर सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं। मतलब प्रकृति और पुरुष जब तक दोनों एक साथ नहीं चलेंगे तब तक सृष्टि की उत्पत्ति नहीं हो सकती। प्रकृति और पुरुष अपने अपने स्वार्थ के लिए सहयोग करते हैं। प्रकृति उपभोग के लिए और पुरुष जो है वो मोक्ष के लिए सृष्टि की उत्पत्ति करने में हेल्प करता है। अब आए सांख्य दर्शन और आयुर्वेद। तो इनके अंदर क्या क्या डिफरेंसेस हैं और क्या क्या सिमिलैरिटीज़ है। तो फर्स्ट जो सिमिलैरिटी है वो सृष्टि कर्म जो है वो जो सांख्य दर्शन ने माना और आयुर्वेद ने माना दोनों सेम है। दोनों ने प्राण आदि 5 वायु का वर्णन माना है। मतलब वात दोष के जो 5 भेद होते हैं वही सांख्य दर्शन ने माने और वही आयुर्वेद ने भी माने हैं। दोनों ने त्रिगुण सिद्धांत को माना है, मतलब सत्व रज तम इन तीनों को माना है। सांख्य का सत्कार्यवाद और आयुर्वेद का कार्य कारण सिद्धांत एक ही मत के प्रतीत होते हैं। मतलब सांख्य दर्शन ने जो सत्कार्यवाद बताया वही आयुर्वेद का जो चैप्टर है कार्य कारण सिद्धांत उसने में भी यही इसी सत्कार्यवाद के बारे में यही बताया है। प्रत्यक्ष के 8 वादा कारणों का वर्णन सांख्य और आयुर्वेद दोनों ने किया है और उसी तरीके से जो त्रिविध दुखों का वर्णन है वो दोनों शास्त्रों ने किया है। तो आज हमारा सांख्य दर्शन जो है वो कंप्लीट हुआ। कल हम योग दर्शन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नॉलेज मिल सके आयुर्वेद आने वाले टाइम में बहुत अच्छा होने वाला है। थैंक यू सो मच।